सभी को प्रणाम। आज हम एक कॉमन प्रश्न ले रहे हैं कि भजन क्यों करना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे अगर आप लोगों को लगता है कि आपका जप में मन नहीं लगता या ध्यान में मन नहीं लगता या कोई भी इस तरह की चीज है कि बैठते हैं तो मन उचट जाता है, इधर उधर चला जाता है। उसका कारण ये होता है कि तीनों शरीर अलाइन नहीं होते। और हमें कर्मकांड के स्तर पर नहीं जाना है। कर्मकांड जो है इम्पोर्टेंट है, यज्ञ, उपासना, माला करना, सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जैसे अगर आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन है, आप मान लो कोई पोएट हो और या स्टोरी राइटर हो और आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन है और आपको उसको लिखना है, तो आपको पेन पेज की जरूरत पड़ेगी, पेन पेपर की। तो ये सब चीजें, माला, यज्ञ या जो भी हम बाहर के आवरण कर रहे हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे पेन पेपर। अगर आपके पास पेन पेपर है पर ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई स्टोरी ही नहीं लिखने के लिए, कोई कविता ही नहीं है लिखने के लिए, तो आप उस पेन पेपर का क्या करोगे। तो अगर आप कोई भी उपासना की क्रिया, साधना की क्रिया, कोई माला, कोई जप, कोई ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपका कारण शरीर, आपकी भावनाएं अगर वहां एक्टिवेटेड नहीं है, वहां जुड़ी हुई नहीं है, तो वो उसका कोई लाभ नहीं बनता। फिर वो एक तरह का खाना पूर्ति हो जाएगा और अध्यात्म जीवन में नहीं आएगा। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के निकट आना, और आत्मा के निकट आने के लिए कोई भी काम तीन शरीर से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अफर्मेशन वाले ऑडियो में भी इस बात को बताया था। तो अब क्या है, भजन क्या करता है, एक तो म्यूजिक हमारे दोनों ब्रेन्स पर काम करता है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने की शक्ति एक अच्छा भजन कर सकता है, बशर्ते गाने वाले की वाइब्रेशन क्या है। तो हमेशा ये भी देखना है कि किसी श्रेष्ठ वाणी में, किसी संत की वाणी का हो, एक वाइब्रेशन हो जो आपके हृदय को कनेक्ट करती हो भजन में। हमेशा ये देखना है, ये जानना है, ये अनुभव भी करना है, समझना है। उसके बाद उसके वर्डिंग्स क्या है, वो आपके हृदय को स्पर्श करें। जब आप आंख बंद करके उस भजन के बोल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपकी भावनाएं जागृत हो जाएंगी, आपका भाव, आपका कारण शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब कारण शरीर, भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तो वो उससे रिलेटेड विचार देगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। आपकी करुणा, संवेदना, सॉफ्ट इमोशन, सॉफ्ट फीलिंग हो जाएंगी जागृत, और आप उस वाले प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। और फिर आपकी विचारना की शक्ति अपने इष्ट की तरफ ऑटोमेटिकली केंद्रित हो जाएगी। और उसके बाद जब आप मंत्र करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, यज्ञ करोगे या कोई भी कर्म करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली वो तीनों शरीरों से करोगे अलाइंड होकर। तो जब भी आप पूजा करने जा रहे हो, तो कुछ लोगों को देखा है मैंने, पूजा करते हुए जाते हैं तो वो दृष्टा भाव में नहाते टाइम मंत्र शुरू हो जाते हैं बहुत फुल स्पीड के साथ, और चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, और मंदिर तक आते आते आधे से ज्यादा आरतियां खत्म भी हो जाती है। नहीं, वो एक सिस्टम या तरीका नहीं है। चलते फिरते करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, और भाव से जुड़कर अगर आप कर रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन खाना जैसे बैठकर खाते हैं, और अगर आप बैठकर खाना खाते हो तो आपके शरीर को लगता है, पोषण देता है। पानी जैसे बैठकर पीना चाहिए, आपके शरीर को लग रहा है, पोषण दे रहा है। तो ऐसे ही आपकी उपासना के नित्य कर्म से पहले, आपके यज्ञ के, आपके माला के, आपके ध्यान के, वॉट एवर योर रूटीन इज, आप उसके नित्य कर्म से पहले अगर आप कोई एक भजन आंख बंद करके 4-5 मिनट का सुन लेंगे, तो आपके तीनों बॉडी अलाइन हो जाएंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, और आपकी पुकार भगवान को निकलेगी। अल्टीमेटली हम उस परमात्मा को बुला रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना चाह रहे हैं, उसको याद करना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि उसके दिव्य देव गुण, उस प्रभु का प्राण हमारी अंतरात्मा में प्रकाशित हो जाए। गायत्री मंत्र में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका प्राण हमारे भीतर प्रकाशित हो जाए। तो जब कारण शरीर जागृत होता है तो उसकी जो कैचिंग पावर होती है यूनिवर्सल, वो बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गई ना। जैसे जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जब वो चेहरा सामने आता है तो ऑटोमेटिकली एक स्माइल आती है और आप कहते हो अरे आजा गले लग जा। ऑटोमेटिकली हम हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, एक नेचुरल वाइब्रेशन आती है, और वो केवल और केवल कारण शरीर से आएगी। किसी के लिए आप बहुत अच्छा सोचते हो तो उसको गले नहीं लगाओगे, लेकिन किसी के लिए बहुत इमोशंस है, बहुत भाव है, तो आप उसको गले लगाओगे, उसके पास बैठना चाहोगे उस फीलिंग से। सोचते हैं तो हम बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पर हर किसी के लिए वो इमोशंस नहीं डेवलप होते। तो बिल्कुल सेम बात है, हम जब भगवान के पास बैठ रहे हैं तो हमने क्या रिश्ता उस प्रभु से स्थापित किया है, उस रिश्ते की गहराई में जाना है, वॉट एवर इट इज। क्योंकि साकार से चलेंगे, और उसकी गहराई में जाने के लिए अगर हम कोई भी एक भजन दिल से, अंतरात्मा से, उस फीलिंग के साथ, उस वार्ता के साथ, उस कनेक्शन के साथ सुन लेंगे, तो हमारा ध्यान, जप, साधना, उपासना ज्यादा फलित हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सभी को आभार। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।